आज हम मानव विकास की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये न केवल कक्षा 12 में भूगोल विषय का टॉपिक है, बल्कि अन्य कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम इसमें पढ़ेंगे मानव विकास का अर्थ क्या है, मानव विकास की संकल्पना क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया और मानव विकास को किससे मापा जाता है। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 में अध्ययन सतत रहे, इसको ध्यान में रख के वीडियो बनाया गया है। ये मेरा परिचय है, दिनेश कुमार, भूगोल व्याख्याता। हम बात करें मानव विकास की संकल्पना क्या है, उससे पूर्व जान लें कि मानव विकास का अर्थ क्या है। मानव क्या है? हम सब मानव ही हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तन, अर्थात मानव विकास का अर्थ इस प्रकार से बता सकते हैं, ऐसा विकास जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है, उनके लिए विकल्पों में वृद्धि करता है, मानव विकास होता है। लोगों के जीवन में हर तरह से सुधारात्मक जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ही हम मानव विकास कहते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हो, ये सब मिलकर ही मानव विकास को तय करते हैं। मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं: लोगों की जीवन की गुणवत्ता, लोगों की स्वतंत्रता, अवसरों तक पहुँच। ये 3 मानव विकास के पक्ष हैं। लोगों की जीवन की गुणवत्ता का अर्थ यहाँ लोगों का जीवन सुखमय दीर्घायु हो, लोगों पर कोई किसी प्रकार की गुलामी नहीं हो, लोग स्वतंत्र जीवन जीवें, लोगों की स्वतंत्रता होगी, सभी संसाधनों तक सभी की पहुंच हो, ये अवसरों तक पहुंच के तहत होगा। हम बात करें अब मानव विकास की संकल्पना क्या है। मानव विकास की संकल्पना को जानते हैं, आइए। ये एक बहुआयामी संकल्पना है, यानी कि इसमें कई आयाम हैं, पक्ष हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक जैसे पक्ष शामिल हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि न केवल धन अर्जन, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और वातावरण की दृष्टि से हर तरह से मानव का विकास हो तो ही मानव विकास होगा। इस संकल्पना में जो विकास का केंद्र बिंदु मानव होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के लिए निम्न शामिल होता है: आर्थिक दशा में सुधार करना, मानव कल्याण में वृद्धि करना, जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करना। ये 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। इनसे ही हम कह सकते हैं मानव विकास हुआ, यानी कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार, लोगों की दीर्घायु, ये सब शामिल होते हैं मानव विकास में। ये इस संकल्पना का मेन है। अब हम बात करें कि मानव विकास को संक्षेप में कैसे बताएं, तो मानव विकास की संकल्पना में कहा गया है मानव का बहुआयामी विकास, जिसमें उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी स्थिति में सुधार हो, जिससे मानव कल्याण हो, अर्थात सुखमय सुविधायुक्त दीर्घायु जीवन हो, ऐसा विकास मानव विकास होगा। ये इस संकल्पना का मूल मंत्र है। अब हम जाने मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया। मानव विकास के घटकों की बात की जाए, यानी कि मानव विकास इन 4 स्तंभ घटकों से ही मिलकर होता है: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। हम जाने समता क्या है, सतत पोषणीयता क्या है, उत्पादकता क्या है और सशक्तिकरण यहाँ क्या है। तो बात करें पहले समता की। समता का अर्थ ये होता है कि उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना, लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, जाति, आय आदि के बिना भेदभाव समान रूप से मिलें, अर्थात किसी प्रकार से शिक्षा, धन अर्जन, चिकित्सा आदि प्राप्ति में कोई भेदभाव नहीं हो, तो वो समता होगी। दूसरा जो घटक है, स्तंभ है, वो है सतत पोषणीयता, जिसका अर्थ है अवसरों की प्राप्ति निरंतर बनी रहे, वर्तमान और भावी पीढ़ियों को संसाधन मिलते रहें। ये नहीं कि मानव विकास इस प्रकार से कर लिया जाए कि अब तुरंत हर क्षेत्र में विकास हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संकट हो। अगर ऐसा है, अगर संसाधन खत्म हो, पर्यावरण को नुकसान हो, तो ऐसा विकास मानव विकास नहीं होगा। मानव विकास तभी होगा जब वर्तमान और भावी पीढ़ियों को संसाधनों की निरंतर प्राप्ति होती रहो, लेकिन पर्यावरण को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, संसाधनों का कोई दुरुपयोग नहीं हो। इसमें मूल भाव यही है मानव विकास का कि भविष्य में संसाधन भी मिले और वर्तमान में भी उनका उपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो। ये सतत पोषणीयता होगा। अब तीसरा जो घटक है
उत्पादकता, जिसका प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है। शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाकर लोगों की कार्य क्षमता को उत्पादकता को हम बढ़ा सकते हैं। यानी उत्पादकता तभी बढ़ेगी जब मनुष्य का विकास होगा, उसको शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं मिलें, तो हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। चौथा स्तंभ घटक सशक्तिकरण, जिसका तात्पर्य आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरफ से समर्थ बनाना, जिससे वे विकल्प को चुनने के लिए स्वतंत्र हो, उन पर कोई बाध्यता नहीं हो, वो स्वतंत्र हो। अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं, मानव विकास ऐसा विकास है जिसमें मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो। अब आगे हमारे मन में प्रश्न उठता है, मानव विकास को कैसे मापें, किससे मापें? तो मानव विकास को मानव विकास सूचकांक से मापा जाता है, जिसे अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, संक्षेप में SDI कहते हैं। SDI का ये जो मापन है कौन करता है, इसका किसके तहत मापन होता है, ये सब जाने हैं संक्षेप में हम यहाँ। SDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, जो प्रथम बार 1990 में किया गया था। मानव विकास सूचकांक का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। अब यहाँ थोड़ा ये भी जान लें कि UNDP क्या है। तो UNDP संयुक्त राष्ट्र का विकास नेटवर्क है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसके प्रमुख कार्य गरीबी खत्म करना, शिक्षा को बढ़ाना, मानव विकास के संदर्भ में कार्य करना ही है। और विस्तार से हम अगले वीडियो में जानेंगे मानव विकास सूचकांक के बारे में। तब तक मैं यही कहूँगा, घर पर रहकर ऑनलाइन स्टडी करें और कोरोना से बचाव करें। धन्यवाद। और ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की पहुंच आप तक हो। अगेन जय हिंद, धन्यवाद।